के टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गंगे च यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा जो 25 फरवरी से शुरू होकर के 17 मार्च तक चलेगी। गंगा यात्रा शुक्र तीर्थ नरोरा से शुरुआत करेगी और इसके साथ साथ हथनी कुंड से भी शुरुआत करेगी। यह यात्रा पूरे 17 मार्च को नरोरा बसी घाट में समापन करेगी। यह यात्रा क्यों जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं। देखिए, यह यात्रा जो है चलकर शुक्र तीर्थ से प्रारंभ हुई है 25 फरवरी को, और हम आपको यह भी बता दें कि गाजियाबाद से नोएडा में जिस समय इसने प्रवेश किया वह 12 मार्च एक इतिहास रचने वाला दिन है। इतिहास रचने वाला दिन भी क्यों है यह भी हम आपको बता देते हैं। ऐसी यात्रा इससे पहले कभी भी कहीं भी शुरू नहीं की गई थी। इस यात्रा का जो आयोजन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य 867 किलोमीटर चल करके यह यात्रा जो मैसेज, जो संदेश, जो उद्देश्य बता रही है जनता तक, वह बता रही है, जैसे कि अपने टाइटल में इसने कहा है, प्रकृति संरक्षण यात्रा है ये। इसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे हम अपनी प्रकृति को, पर्यावरण से बचाएं, पानी को बचाएं, पेड़ लगाएं, पॉलीथीन हटाएं। इस तरह के बहुत सारे नारे देती हुई यह यात्रा चल रही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस यात्रा से हम अपने कुनवा यानी अपने भविष्य, यानी कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक संदेश ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा से जो लाभ होने वाला है भविष्य में, बहुत ही अमूल्य, बहुत ही बेशकीमती लाभ होने वाला है, जिससे कि अगर हम जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या दे करके जा रहे हैं। ऐसी यात्रा के माध्यम से जो संदेश है वो बहुत जरूरी है। और हम आपको बता दें, यात्रा का जो बहुत अच्छे से भव्य स्वागत नोएडा में प्रवेश करते समय किया गया। ऐसी यात्रा बहुत कम देखने को मिलती हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। यात्रा का उद्देश्य भी हम आपको बता ही चुके हैं। यात्रा नोएडा में प्रवेश करने के समय क्या महिला क्या पुरुष सबने ही बड़ी जोर शोर से, बड़ा भव्य इसका स्वागत किया नोएडा में प्रवेश करते समय। और हम आपको यह भी बताएंगे साथ साथ में, इस यात्रा के उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन को बचाने के लिए बोतल में बंद करें पॉलीथीन रूपी जिन को। जी हां, इस यात्रा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस पर्यावरण से कैसे मुक्ति मिले, कैसे इसको, इस देश को इस पर्यावरण से बचाया जाए। जी मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया, नोएडा में घुसते ही नोएडा के नर नारी, बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी इस यात्रा का फूल माला पहना करके, फूलों का पंखुड़ियों के साथ में गुलाब की पंखुड़ियों को डाल करके इस यात्रा का नोएडा में स्वागत किया गया था। और हम आपको यह भी बताएंगे कि इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक संकल्प सभी को दिलाया जा रहा है। वह संकल्प भी हम आपको सुनाएंगे, जैसे कि ऋषि चल रहे हैं इस यात्रा के साथ साथ, उसमें क्या संकल्प है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, गाजियाबाद से नोएडा में प्रवेश करते समय जो गाजियाबाद के जो लोग थे, यात्रा के साथ जो आए थे, उनका भव्य स्वागत किया, पटका पहनाया, माला पहनाई गई और सभी का जोर शोर से स्वागत किया गया था। नोएडा से निकल करके यात्रा आगे भी जाएगी। नोएडा में इसका 2 दिन के लिए स्टे रहेगा। 12 मार्च और 13 मार्च को यह नोएडा में रहेगी, 14 मार्च को नोएडा से चली जाएगी, जैसे कि हमारे पास में इसका एक चार्ट है। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं संकल्प, और आपसे ये प्रार्थना भी करते हैं कि आप भी इस संकल्प को दोहराएं, ताकि आपके जीवन में यह संकल्प आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। जी जरूर इस पे ध्यान दीजिए। इस संकल्प को, इस संकल्प के साथ साथ आप भी दोहराइए। शुरू करते हैं, सबसे पहले संकल्प को ही लेते हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको आज
क्या संकल्प लिया गया है। परमेश्वर की साक्षी में मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक संकल्प लेता हूँ कि मैं वृक्षों का संरक्षण करूँगा तथा प्रति वर्ष 5 वृक्ष लगाऊंगा। मैं जल संरक्षण के लिए वर्षा के पानी का संग्रह करूंगा तथा नदी और तालाबों में कचरा और गंदगी नहीं डालूंगा। मैं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करूंगा तथा पॉलीथीन की ईंट ईंट बनाकर मिट्टी, पशुओं, पानी को प्रदूषण से बचाऊंगा। मैं स्वयं और अपने घर में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में वृक्ष एवं जल का संरक्षण करूंगा तथा पॉलीथीन का बहिष्कार करूंगा और कराऊंगा। हाथ नीचे करूंगा। हम आपको यह भी बताएंगे 17 मार्च को यह यात्रा अपनी नरोरा बसी घाट में जाकर के समापन करेगी। हम आपको यह भी बताएंगे कि साथ साथ में कि इस यात्रा से जो लाभ आपको हो रहे हैं और जो मैसेज जा रहा है उस मैसेज से, उस संदेश से लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इस यात्रा का जो उद्देश्य था हम आपको बता ही चुके हैं। संक्षिप्त में एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, जाने गंगा मां को। गंगा सहस्त्राब्दियों से पवित्र तथा पूजनीय नदी रही है और इसकी उपासना मां तथा देवी के रूप में की जाती रही है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का मैदान घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। पुराणों और साहित्य में वंदित गंगा के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन मिलते रहे हैं। गंगा नदी प्रणाली देश की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, भावनात्मक आस्था का आधार भी है। भारत में 2071 किलोमीटर सहित बांग्लादेश को मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गंगा हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सहायक नदियों के साथ साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर प्रतिदंड तीर्थ स्थल गंगा सागर स्थित है। जैसा कि मैंने एक छोटा सा आपको इसके बारे में बताया है, मैं साथ साथ में आपको यह भी बता दूं, गढ़वाल में गौमुख नामक एक स्थान पर गंगा गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। इसी ग्लेशियर में भगीरथी अवतरित होती है। गंगोत्री में गंगा को भगीरथी, केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। यह वही गंगा नदी है। भगीरथी अलकनंदा के देवप्रयाग में संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग को सम्मिलित रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। 200 किलोमीटर की पहाड़ी वाला रास्ता, बड़ा दुर्गम रास्ता तय करके गंगा प्रथम बार हरिद्वार में मैदान को यानी समतल भूमि को स्पर्श करती है। ऐसी गंगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। नदी नहीं, हम इसे गंगा माँ कहते हैं और इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। मैंने आपको बताया जनजीवन के लिए कितना आवश्यक है यह गंगा नदी। यमुना भी ऐसा ही इतिहास रखती है। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ साथ की जाती है। गंगा ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है तो यमुना भक्ति की। यमुना और गंगा के दो आब की पुण्य भूमि में आर्यों की पुरातन संस्कृति का गौरवशाली रूप विकसित हुआ है। ब्रजमंडल यानी कि मथुरा और वृंदावन में यमुना केवल नदी ही नहीं बल्कि ब्रज संस्कृति की सहायक, प्रेरक और धार्मिक भावना का प्रमुख आधार भी रही है। यमुना का उद्गम स्थल
गढ़वाल और हिमांचित श्रृंग बंदर पुंछ स्थित कालिंद पर्वत है। इसके नाम पर यमुना को कालिंदजा या कालिंदी कहा जाता है। इसकी धारा यमुनोत्री पर्वत से प्रकट होती है। यमुना बदियर, कमलाद, बद्री, असलौर, तौंस, गिरी, सिरमौर और आसा नामक नदियों को अपने आंचल में लपेटे हुए निरंतर आगे बढ़ती है। यमुना अपने उद्गम से लगभग 95 मील दूर सहारनपुर के फैजाबाद ग्राम के समीप मैदान में आ जाती है। ऐसी है हमारी यमुना माँ और गंगा माँ की, जो हम आपको आज बात कर रहे हैं। यमुना देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और गंगा दुनिया की 5वीं सबसे दूषित नदी है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के निरंतर ऊंचे होते मानक, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण आदि ने गंगा को काफी प्रभावित किया है। प्रदूषण के कारण गंगा नदी का जल कई क्षेत्रों में बुनियादी उपयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं रह गया है। बांध, बैराज के निर्माण, रेत खनन आदि के कारण गंगा नदी की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। इससे गंगा नदी की जैव विविधता को भी काफी नुकसान हो रहा है और इस ओर ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए आज इस यात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसे हम कहते हैं गंगे च यमुने प्रकृति संरक्षण यात्रा, जो 25 फरवरी 2021 से चल करके 17 मार्च 2021 को नरोरा बसी घाट में इसका समापन हो रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं था राजकुमार रत्नेश, आपके लिए इसी तरह से आपके लिए कहानियों को दर्शाता रहूंगा, आपके सामने इतिहास को परोसता रहूंगा। आप इस इतिहास से लाभ उठाइए और यह याद रहिए, आप रखना चाहिए आपको कि आप अपने इतिहास को कभी ना भूलें। जिस देश ने भी इतिहास को भुलाया है उसका पतन निश्चित हुआ है। और हम आपको यह भी बता दें, हम भी लोग इतिहास को भूलते जा रहे हैं, तो आज पुनः स्मरण करने की जरूरत है इतिहास की। आपको इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। राजकुमार रत्नेश, मैं इसी तरह से आपके लिए ज्ञान का भंडार इतिहास को लेकर के आता रहूंगा। और अगर आपको यह आज की जो मेरी प्रस्तुति पसंद आई है, तो मैं आपसे विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि आपके बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो इस आज की गंगा यात्रा के साथ साथ इस यात्रा से लाभ उठा सकें और पर्यावरण से मुक्ति पा सकें। जी मित्रों, मैं था राजकुमार रत्नेश, नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।